आज की बात है, लेकिन मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि देखा देखी हमने देखा अच्छा सही कि एजिटेशन हो रही है, प्रोटेस्ट हो रही है, और वो भी पीर साहब पगारा की सरबराही में। कल गरीब लोगों को यहां बुलाया, रोड पे बुलाया, मजमा लगाया, लेकिन जब इलेक्शन में खड़े हुए थे उन उम्मीदवार या उनके वोटर, तो उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इलेक्शन को सीरियसली लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लगभग हर जिले में जलसे किए, न सिर्फ इलेक्शन में जलसे किए, लेकिन उससे पहले भी जो सिंध में तबाहियां हुई हैं उसमें अगर कोई दिखाई दे रहा था तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही दिखाई रही थे। जब हम सैलाबी कैफियत में थे, उनकी पार्टी दिखाई दे रही थी जो लोगों के साथ खड़ी थी। वसाइल नहीं थे, फिर भी खड़े तो थे, उनकी हमदर्दी में खड़े थे। लेकिन तब तो ये लोग दिखाई देते नहीं है, तब तो ये लोग दिखाई देते नहीं है। इलेक्शन में अजीब बात है कि क्या लोगों को सामने क्या पेश कर रहे हैं। मैं पहले भी कहता था कि फंक्शनल के साथ एमक्यूएम बैठी जी और जनाब जेयूआई बैठी, और मैं उनसे पूछता रहा कि आप किस बात पे इत्तेहाद किए हुए हो। एमक्यूएम का तो नारा यह था कि देहाती शहरों पे कब्जा कर रहे हैं, यह नामंजूर है। एमक्यूएम तो कहती थी सिंध को 2 सूबे करने चाहिए। तो ये जो भी जमातें थी, उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि किस नुक्ते पर आपस में इकट्ठे बैठे हैं। कम से कम देना चाहिए था। ये सियासी दयानतदारी है कि जी बताएं कि हम किन पॉइंट्स पे इकट्ठे हुए, लेकिन नहीं की उन्होंने। उल्टा अब मुझे अफसोस है पीर साहब पर कि वैसे तो सियासत में वो सरगर्म है नहीं, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर उठा के प्रोटेस्ट कर दिया। क्या बात की उन्होंने? मुझे पहले पता था कि सिंध बेचा गया है, इसलिए मैं इलेक्शन में निकला नहीं। यानी खुद नहीं निकले तो मैं ये क्या पूछ सकता हूं कि क्या उस बेचने में आपको भी कोई हिस्सा मिला, कि चुप करके बैठ गए घर पे? क्या बातें कर रहे हैं? जब पता है आपको कि स्प्लिट मैंडेट है, और 2 पार्टियां या 3 पार्टियां या कोalition जब तक नहीं बनेगी तब तक बात चलेगी नहीं, और हिजान पैदा करके फिर से कह रहे हैं कि जी मार्शल आएगी। सियासी पार्टी का सरबराह है और कह रहा है इसमें मार्शल आ जाएगी, इमरजेंसी लग जाएगी। लोगों ने वोट दिए हैं, उनके वोटों के साथ इस तरह से खेल क्यों खेला जाए? जैसे भी वोट दिया है लोगों की मर्जी थी, इक़्तिदार के मालिक तो लोग हैं। उन्होंने ऐसा फैसला किया कि किसी को भी असर नहीं। इसका मतलब ये था कि अवाम चाहते थे कि आपस में इकट्ठे बैठो और हुकूमत इकट्ठे बैठ के चलाओ। इकट्ठे बैठने की सोच रखकर हम आगे चले तो ये एहतजाज करके कह रहे हैं कि जी मार्शल आएगा। पीर साहब को एहसास है कि ये तुम भाई ये कोई आर्टिकल 6 के उस जुमरे में तो नहीं आ जाओगे। कहता है मार्शल लगेगी तो कोर्टें उनको कंडोन करेंगी, कोर्टें कंडोन करेंगी। आइन के होते हुए एक तो मार्शल का हमने रास्ता रोका हुआ है, 18वीं तरमीम के होते हुए हमने मार्शल का रास्ता रोक लिया, लेकिन ये नोटिस रहे किसी की इस बात पर कि वो पहले से दावे कर बैठे हैं कि जी कोर्ट जो है उनको कंडोन कर देगी, उनको यस कर देगी, ठीक है जो भी आएगा गैर जमहूरी निजाम लाने वाला उसको कोर्ट इस तरह से कंडोन कर देगी। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस से कि उनकी ये एक इसका नोटिस लेना चाहिए। पीर साहब को बोलने वक्त तो सोचना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर खड़े होकर कहता है कि जी इमरजेंसी लगेगी, मार्शल लगेगी। ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को सूझता नहीं है, यहां खड़े कर दिए लोगों को।
और सारे वो जो हारे हुए थे। भाई क्या बात है, लियाकत जफरी साहब चौथी दफा हारे हैं, ये पहली दफा नहीं हारे, चौथी दफा हारते रहे हैं। पीर सदरुद्दीन शाह साहब भी ऐसे पहले हारते रहे हैं। सांगर कल भी हारा था, आज भी हारा है। खैरपुर कल भी हारा था, आज भी हारा है। कल 2 सूबाई असेंबलियां की नशिस्तें दी सांगड़ में पीर साहब को, आज एक है। हम भी तो हारे थे, हम भी तो 90 में हारे थे, हम भी तो 97 में हारे थे हारे। लेकिन हमने ये तो नहीं किया था कि हमने सर पे उठा लिया आसमान को और मार्शलाई की बातें करें।